आपको वैसे इश्क हुआ किसी से? इश्क भी हुआ, इश्क भी हुआ। आज आपने इंडस्ट्री के सबसे चिट्टे हीरो बुलाए, ओरिजिनल जेन्युइन चिट्टा। सब चाइना का माल नहीं है ये। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀਨ ਕਰਦੀ ਨਾ शाह जी, वो भी 10 बारी अपनी लाइट ठीक करानी, इसको हार्ड करो, इधर से भी हार्ड। ये वैसे जोक नहीं है, ये ओरिजिनल होता है। हेलो। अच्छा, आपकी वालदा को उर्दू समझ में आती? जब वो रहती थी यहाँ तब थोड़ा बहुत बोलती थी। हाँ जी। आपके प्लेज उन्होंने देखे कभी? कुछ देखे प्लेज, फिल्म्स देखी हुई हैं। हाँ। मतलब कुछ काम देते हैं, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं आती, इसलिए वो थोड़ा सा उस तरह फॉलो नहीं कर पाती। बट ऑब्वियसली उनको पता है मेरे काम का, और अब क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तानी काम भी जो है उसकी दुनिया भर में मकबूलियत है। सो जो बाकी पाकिस्तानी उनको मिलते हैं तो उससे उनको खुशी बहुत होती है। हाँ। कई देर एंजेलिना जूली इन्होंने ब्रैड पिट समझती रही। कॉम्प्लीमेंट है ये तो। कसम है। अच्छा, और वो भी ऐसे पक्के वो कहते रहे कि हाँ मैं हूँ। शाह जी, आपको पता राजकुमार का वो डायलॉग कि आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, वो इनको देख के बना था। एक दफा इनके ड्रामे में शॉट था कि पहला शॉट है इनके पाँव फ्रेम में आए। हाँ, तो लोगों ने समझे हानिया हमारा आ गया। मैं चाहूंगा कोई ऐसी बात शेयर करें जो आपकी वालदा के और आपके दरमियान आपके प्लेस के हवाले से कुछ हुई हो। उन्होंने कोई सीन देखा हो, कोई प्ले देखा हो, पूछा हो, आपने समझाया हो। इस तरह ऐसी बात जो पहले शेयर न की हो। हाँ, इस तरह का वाकया तो नहीं, लेकिन जो मैंने आपके साथ अभी बात शेयर की, आई थिंक वो उनको खुशी बहुत होती है। अभी कहानी कि तुम्हारे तो प्लेस बिल्कुल हमारे सॉप ओपरास की तरह के हैं। वो मतलब इतना रिलेट नहीं कर पाती। जब मैं नया नया आया था बिजनेस में, तो मैं क्योंकि इंग्लैंड में ही ज्यादातर उस वक्त मतलब जो मेरी अपब्रिंगिंग थी इंग्लैंड में थी। आप सोचते हो कि यार ये अपनी भाभी की बात क्यों कान लगा कर सुने? नहीं, ऐसे ही मेरा यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये पहला ड्रामा था, उसमें कजन से मोहब्बत होती है। अच्छा। इसको ना, हाँ, वहाँ तो बिल्कुल ही। तो मैंने कहा एयो कजन से मोहब्बत, यू नो, इट वाज सच अ ऑड थिंग फॉर मी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो यहाँ की ट्रेडिशनल, हालांकि ऑब्वियसली आई एम पाकिस्तानी, लेकिन क्योंकि मेरी वो एक ब्रॉट अप चुके वहाँ हाँ, का बिकॉज एज ब्रैकेट वो था, तो मतलब वहाँ की लाइफस्टाइल या जो रिलेशनशिप्स होते हैं, है मेरी वालदा इस दुनिया से जाती, शब बारात वाला दिन था, मैं अम्मा के पास बैठा रहा। उन्होंने सब इस्लामाबाद वाले थे, सब बच्चों को कहा तुम लोग जाओ, मेरा बेटा आ गया। मैं बैठे उनसे बातें करते रहे। उनकी जब तबीयत खराब हुई, अब ये लम्हा कि जब वालदा का आखिरी वक्त था, एक हाथ मेरा उनके दिल पे था, दायां हाथ उनके सर के नीचे था, और माँ की आंखें मेरा चेहरा देख रही थी। रूह परवाज। अब मां की आंखें बंद कैसे करें? आपका चेहरा देख रही। मैं फैमिली में सबसे छोटा हूं, मैं लाडला हूं फैमिली का। वो मां जो कहती है मेरा बेटा आ गया, अब सब चले जाओ, वो आपका चेहरा देखे जा रही है, रूह चली गई। अब आपने आंखें बंद करनी है, वो मैं बता ही नहीं सकता कैसे आंखें बंद की। फिर वो लम्हा जब मेरी बेटी, उसकी सैयदा फातिमा की शादी हो गई, बेबी होने वाला था, तो उसने मुझे कहा अबू मेरी ये ख्वाहिश है कि जब बेबी हो तो आप गोद में उठाना, उसको प्यार करना, जैसे मुझे प्यार करते हो तो मेरी बेटी को भी ऐसे। मैंने कहा अच्छा। मेरा ड्रामा घुगी चल रहा था, लाहौर में ड्रामा कर रहा था घुगी। तो उसमें मैंने कहा था कि इन दिनों में मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। वहां गए, बेपनाह प्यार मोहब्बत बातें। डिलीवरी के बाद जब आए तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही। हमने कहा कि यार ये मसला है। वो करी, वो डॉक्टर साहबा चली गई, हम उनको फोन कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं, उसने, मेरी बेटी ने हाथ पकड़ा, वो कह रही है कि अबू मैं मरदी पई हां, मेरी लत्तें जो रूह निकल गई अबू। अब वो जो जिगर का टुकड़ा, आपकी पहली औलाद आपका हाथ पकड़ के ये कह रही हो, और आपको समझ ना आ रही, अब डॉक्टरों को आवाजें दे रहे हो, और उस वक्त वो लेके स्ट्रेचर पे भाग रहे हैं, और इमरजेंसी बहुत दूर है, और वहां भागते भागते गए हैं कि जी ट्रीटमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। अब उनमें जुर्रत नहीं हो रही कि वो ये बताएं कि हुआ क्या। इतने में मैं उनका नाम नहीं ले चाहता,
उन्होंने सारा वार्ड खाली करवा दिया, लोगों को हटा दिया इमरजेंसी से, हर चीज़ दूर कर दी और मुझे कहने लगे आप ऑफिस में तशरीफ लें। मैंने कहा क्यों? मेरे डॉक्टर आ गए, मेरा ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, मैंने कहा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है भाई? तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको बिठाते हैं, सब डॉक्टरों को बुलाया कि इनको बताएं कि जी आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं सख्ते में बैठा हूँ, वो मेरी जो बेटी है मेरे बड़े भाई की बहू है, वो इस्लामाबाद है, मेरा बड़ा भाई भी साथ बैठा है, हम दोनों बैठे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, तो बेटी दुनिया में नहीं रही, अब परेशान है। मुझे बाद में पता लगा, उन्होंने बाद में मुझे पता लगा कि मैं मीडिया का आदमी हूं, मैं कहीं यहाँ मीडिया के लोगों को बुलाऊंगा तो एक बहुत बड़ा हंगामा होगा और इस हॉस्पिटल का नाम होगा। और अरे भाई मुझे तो होश ही नहीं है, मेरी तो जिगर का टुकड़ा मेरे सामने चली गई, वो तो इस दुनिया से चली गई बेटी को जन्म देके। उसके बाद अब बात आती है कि हमने डेड बॉडी, देखो जब आप जिगर के टुकड़े को डेड बॉडी कहते हैं ना, बड़ा हौसला चाहिए वसी भाई। तो मुल्तान लेके आना है और जीटी रोड से उस वक्त कोई 8 से 9 घंटे या 10 घंटे का सफर है पिंडी से मुल्तान आने का। हर जगह इतला दे रहे। आप देखें बच्ची पैदा हुई, मिठाइयां तकसीम हो गई हॉस्पिटल में, लाहौर में, मुल्तान में, और जिस सेट से मैं आया था मैंने बताया बेटी हुई, तो वहां पे भी 2 घंटे बाद हम फोन करें ये डेथ हो गई, मेरी बेटी की डेथ हो गई, डेथ हो गई, डेथ हो गई, और चैनल ने न्यूज चलाना शुरू कर दिया। अब हम निकले डेड बॉडी के लिए कि जी एम्बुलेंस, हम बाहर खड़े हैं, तो एक जो वहां की वार्ड की इंचार्ज थी रोते हुए मेरे पास आई है, सारा मजमा लगा हुआ था, सब लोग इकट्ठे थे। वो कहती है कि आप बेटी के दुख में नवासी भूल गए हैं, वो नर्सरी में। अब जब मैं नवासी को हम नर्सरी में लिया कि इसने तो ना मां को देखा ना मां ने बेटी को देखा, तो उसको लेके जब हम बाहर आए एक मजमा था, वो वीडियो बना रहा है, कोई तस्वीरें बना रहा है, कि मैं नवासी को लेके हम खड़े। मुझे अब डर लगता है, मैं एम्बुलेंस की आवाज नहीं सुन सकता। 10 घंटे पिंडी से मुल्तान तक एम्बुलेंस मेरे साथ साथ है और मैं गाड़ी चला रहा हूं। मैं जिस बेटी की खुशी के लिए आया था, मेरी बीवी को पीछे बार बार अटैक हो रहे हैं, बार बार वो कह रही है कि मैं तो इसको लेने ही आई थी, क्या हुआ? अब वो किसी मोटरवे पे किसी जगह सफर नहीं कर सकती, न वो न मेरी छोटी बेटी, वो भी डिप्रेशन में। तो ये जो ऊपर नीचे इस तरह की चीजें हैं, इनको कैसे जिंदगी से निकाल सकते? मेरे दामाद ने, जो मेरा भतीजा, उसने अपनी बेटी का नाम भी सैयदा फातिमा रख दिया कि हम फातिमा के नाम से बुलाते रहें। अब हम उस घर में मेरी बीवी, मेरी बेटी, हम कोई भी नहीं जाते। मुझे मेरे भाई का फोन आता है कि यार इस बच्ची का कसूर तो बता, इसको नाना नानी का प्यार नहीं मिलेगा, इसको पहचान कैसे होगी रिश्तों की? मैंने कहा मैं आऊंगा। अब उस घर की सीढ़ी चढ़ के जब आप आवाज देते हैं ना फातिमा, दरवाजा नहीं खोला जाता। बस ये चीजें सारी इस तरह से जिंदगी में आ गई। वो बातें करती थी, वो ऐसी बेटी थी मेरी। डेली रात को, मैं कराची में होता था, डेली रात को 11 बजे फोन आना, अबू आपने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया गोली का? वो आवाज मेरे कानों में गूंजती, वो बातें आप सोच नहीं सकते। कि फिर जब शूटिंग शुरू हुई तो बेटी की शादी के सीन थे। मैं अस्मा बास का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं, उसने बहुत
उस सूरत हाल में संभाला। बेटी की शादी के सीन कर रहे, एक बेटी को दफना, मेरे भाई ने भी जवान लाशा उठाया। मैं मौत से नहीं डरता। हम हमेशा अपने बुजुर्गों के लिए कब्र में लेटते हैं, उनकी तदफीन करते हैं। हमें मौत से नहीं, क्योंकि हमारा कब्रिस्तान घरों के पास है, हमारा जनाना मर्दाना हमारी चार दीवारी के अंदर ही है सब कुछ। वो मैं उसको लहद में नहीं उतार सका अपने हाथ से। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि बस ये सारी चीजें जिंदगी में इस तरह से जुड़ी हुई। मौसम भाई, अल्लाह ताला आपको क्या कुछ कहने को होता ही नहीं बात। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, प्यारों के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। और वही बात है मौसम भाई, आखिर में एक ही चीज़ है जहाँ से हमें मदद मिल सकती है, इन्नल्लाह मास साबरीन। बस और उसी भाई, इसी से उसके बेटी के इंतकाल के बाद मैं इस तरह बोलने लग गया, सीन याद करता था, ब्लैंक हो जाता। मैं फिर रोया। ये आज मैं ये बात शेयर कर रहा हूं आपसे, मैं रोया कि अल्लाह कितने लोगों की जिंदगी मेरे साथ जुड़ी हुई। हमारा तो शोबिज़ वैसा है कि यार अब फारिग हो गया है, वो खत्म है, वो भाई वो डायलॉग याद नहीं होता, वो यार तलान लग गया है, बस ये कह के हमें एक कोने में बिठा दें। कोई नहीं देखता कि कितना टूटा हुआ हमारा दोस्त है, तो उसका साथ दो, उसके साथ। हाँ, ना ना ना, ऐसा नहीं है कि उसी को सबसे पहले कहते कि यार किसी और आर्टिस्ट को ले रहे, इनको रहने दे। तो अल्लाह ने फिर से हिम्मत दी कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं घर का बड़ा हूँ, मैंने सबको लेके चलना है। वो नन्ही फातिमा है, हाँ, वो छोटी फातिमा है, वो है। बस ये जिंदगी साथ साथ चल रही, क्या कर सकते हैं। सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, सब्र दे, हौसला दे, आमीन, और सेहत अता फरमाए, आमीन, और मज़ीद आपके हुनर में बरकत अता फरमाए। जैसा कि आपने कहा, कितने सारे लोग आपसे जुड़े हैं, और कितना दुनिया आपसे, यहाँ भी पाकिस्तान से बाहर बराबर कितना बड़ी आपसे दुनिया लोग मोहब्बत करती है। प्यार करती है। और अब अल्लाह का निज़ाम तो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते कि किसकी दुआएं जो हैं वो दोबारा आप देखें ना, आप आज आप इस दुख को झेल रहे हैं, ये बग़ैर दुआओं के मुमकिन ही नहीं है। तो बहुत ही इसे कहते ना, हिला के रख दिया आप। क्योंकि आप अम्मा की बातें कर रहे थे ना, अम्मी अम्मी, तो मैं उधर ही घूम रहा था।